हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसके आगे का वीडियो। एंड यहाँ पर मेरी बहन मेरा टॉप बना रही थी। बनाना तो मुझे कुर्ता था, लेकिन कुर्ते के लिए इतना कपड़ा नहीं था, क्योंकि एक दुपट्टा है जो कि मैंने मीशो से 120 का लिया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ। मेरी बहन ने अच्छे से डिज़ाइन किया। जो इसकी लेस आ रही थी ना, उसने फ्रंट में उससे डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पर मेरी मम्मी खाना बना रहे हैं, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, मुझे बता दो। लेकिन मेरी मम्मी मुझे कोई काम नहीं करने देती हैं। बेशक कि मैं धक्के से बर्तन वगैरह मांज दूँ, तब भी वो बीच में आ जाके छोड़ दो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा घर पर भी करते ही हैं, है ना। तो क्या हो जाता है। तो ये दुपट्टे का ना मुझे कुर्ता फिर बाजू नहीं निकल रही थी, तो मुझे वही बाजू चाहिए। मैं हाफ बाजू वगैरह नहीं पहनती हूँ। एंड फिर मुझे लगा चलो थोड़ा सा घर दिखा लेते हैं, शूट कर लेते हैं। और ये मैं एंड ये मिरर, ये कैबिनेट, इसमें कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है। ये बेड मेरी मम्मी का बेड है, ये शादी के टाइम का बेडशीट। एंड फिर उसके बाद ये हम दोनों, हमारी टीचर, ये मेरे मामा। हाँ जी, तो ये मेरे मामा हैं, उनकी पिक है हमारे पास। तो बस छोटा सा ही कराया है मैंने, हाउस टूर ही समझ लीजिए। तो मैं थी, मुझे लगा चलो मैं भी आपको दिखा दूँ कि मैं हूँ। तो मुझे शाम के टाइम वापस जाना था, तो फिर प्लान बना कि ये मुझे मम्मी और मेरी बहन बहुत बोलने लगी कि रह जाओ। तो फिर मुझे लगा चलो रह जाते हैं। मैं इशू की वजह से नहीं रहती हूँ। ये सीढ़ियाँ वगैरह दिखा रही थी, फ्रिज है, वो कूलर रखा हुआ, बाहर एक कूलर है। तो ये हमारा बाहर का आंगन है। एंड ये पेड़ है जो मेरे डैडी लेकर आए थे। डैडी तो अभी नहीं है, बट ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। एंड ये फल भी देता है। कोई ना कोई धूप इतनी पड़ती है ना, तो रुक जाता है। ये वॉशरूम है, तो कोई ना कोई रुक जाता है छाँव देखकर। तो ऐसा है। और बाहर से ऐसा दिखता है हमारा घर। छत पर भी हम लोग गए थे कि चलो वीडियो बनाते हैं। पहले मैं आती हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा अगर मैं बता रही हूँ कि वहाँ जा रही हूँ तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इस तरह से है। तो मेरी मम्मी यहाँ पर, उनकी ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मेरी कमर में दर्द, मम्मी के घुटनों में, ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया, और फिर मुझे लगा चलो मैं रह लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे ना पड़ोस में एक बच्चा है, मुझे लगा चलो उससे ना मैं डायपर मंगवा लूँ। वैसे मैं 3-4 डायपर लेकर ही जाती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ इशू के, लेकिन फिर वो 2 यूज़ हो चुके थे। तो फिर मुझे लगा मंगवा लेते हैं। तो वो मुझे पैसे वापस कर रहा था, और उस पैसों से मैं 20 रुपये उसको खाने के लिए दे रही थी कि बच्चा है, चलो भाग दौड़ करके कुछ ना कुछ खा लेगा। बट उसने बोला कि दीदी मैं नहीं लूँगा, साफ इनकार कर दिया। तो बड़े साइज़ मिले हैं थोड़े से, पर मुझे लगा कोई बात नहीं, चल जाएंगे, छोटे नहीं होने चाहिए। मैं चावल खा रही थी यहाँ पर। एंड तो फिर मुझे लगा चलो मैं रह लेती हूँ, क्योंकि इशू की वजह से ना मैं नहीं रहती हूँ। मुझे होता है कि मन नहीं लगाएगी, जेब चिड़चिड़ापन करने लगती है। फिर इस तरह से दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, अजीब सा इसका बिहेव था। तो यहाँ पर हम लोग छत पर आ गए थे। खुला डुला घर होता है ना, तो बच्चा इंजॉय करता है और खुद भी इंजॉय करते हैं। तो ये आराम से खेल रही थी। हाँ जी बेटा, हाँ जी। तो मैं ना बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर, लेकिन ध्यान पीछे होता है ना हमारा। जिस घर में हम पूरा दिन रात रहते हैं, वहाँ का ध्यान दिमाग में चलता ही रहता है। तो ये देखिए पानी से खेल रही थी। तो मैं और मम्मी, यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी मेरा ब्लॉग, और इशू खेल रही है। तो ऐसा है पानी के साथ, कि गर्मी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि बिल्कुल ही बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन गर्मी थी इतनी। तो इस तरह से
ईशू के तो मैं एक सूट लेकर गई थी, उसका सारा सामान लेकर, लेकिन मैं अपना कोई सूट नहीं लेकर गई थी। और ये कि मेरी बहन ना पूरे मंजे वगैरह लगा कर आई है, बेड वगैरह हमारे सोने के लिए। मैं कोई कपड़े नहीं लेकर आई थी अपने साथ, वहाँ पर भी मेरा कोई सूट नहीं है। और यहाँ पर कैमरा ना फोकस नहीं कर रहा था। हाँ जी खिंचदा फिर लाइटां चल रही। तो बस फिर हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि गर्मी लग रही थी। नीचे ठंडी ठंडी हवा में बैठेंगे। खुले घर में ना कूलर की हवा भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। हमारा घर बहुत मतलब छोटा है एंड हवादार भी इतना नहीं है। बाहर हवा लगती है हमारे बरामदे में, लेकिन अंदर बरामदा है उसमें नहीं लगेगी, रूम में तो लगनी ही क्या है। तो हमारे घर में कूलर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो जो रहता है ना उसको पता होता है। कूलर की हवा में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी हवा थी रात के टाइम कि इतने कंबल वगैरह हम लोग ओढ़ कर सो रहे थे। इतनी ठंड लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो अच्छा मौसम हो रहा था, काफ़ी अच्छा प्यारा मौसम हो गया था। बस बातें चलती रहती हैं अपनी, इधर की उधर की, ऐसा ऐसा कुछ अपना ही बस बातें हों, सच्ची हो, साफ़ हो और सही हो, है ना। अपने मन से नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए पानी पानी पानी, पूरा पानी बखेर रखा है मेरी बेटी ने, बहुत पानी से घेरी। लेकिन यहाँ पर गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, क्योंकि टाइल है वो फिसल जाती है। एंड फिर हम लोग आ गए थे नीचे। मतलब ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि फिर मुझे रहना ही था। मुझे लगा चलो मैं ना यहाँ पर गार्डन लगा कर रखती हूँ क्योंकि फूल से आ रहे हैं ना स्क्रीन पर। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। कपड़े मैं लेकर नहीं आई थी, ईशू के वॉश करके डाल दिए थे। ईशू का सूट था लेकिन उसमें गर्मी लग रही थी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसका सूट तो मैं लेकर आती हूँ। मेरा सूट नहीं था, वहाँ पर भी नहीं था। तो फिर जो स्टेचू हुआ था वो मैं नहाकर पहन कर आई। एक मेरा लो रखा हुआ था, मैं वो भी साथ लेकर आई थी क्योंकि मुझे उसका ना दिखाना था कि ये मुझे ना काफ़ी शॉर्ट रह गया है। तो फिर मुझे लगा घर में हूँ तो वो ही पहन लेती हूँ। सुबह का टाइम है, उठ चुके हैं मेरी मम्मी। सुबह उठे, फिर वो नहाए, पाठ पूजा किया, किचन में गए, गुरुद्वारा के, वो सब बहुत कर लेते हैं। तो पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर मैं कुछ सोच रही थी, पता नहीं क्या मेरे मन में चल रहा था। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हाँ अगर मैं किसी के टच में आ जाती हूँ ना तो फिर मैं ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि बातें चलती रहती हैं ना कोई ना कोई बात, तो फिर डिप्रेशन की जगह ही नहीं बचती है। वहाँ पर मैं अकेली होती हूँ पूरा दिन रूम में, कितनी बातें करें, किससे करें, है ना। कुछ बातें होती हैं जो इनके साथ भी मैं नहीं कर पाती हूँ, हस्बैंड के साथ भी नहीं कर पाती हूँ, अपने अंदर घुटती रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी वजह से सब चले जाएं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे ना डिप्रेशन ज़्यादा आसपास नहीं था, क्योंकि मैं बोले जा रही थी तो इसलिए फिर बस अच्छा लगा। मुझे ना ये बीच में पंजाबी बोल रही थी, तो मुझे होता है ना कि जो परेशान ना करे इसको रात में ये बहुत परेशान करती है। बहुत बार ये उठी भी थी, इसने मुझे सोने नहीं दिया। हम माँ बेटी सुबह 9 बजे सोए और 11:30 उठे। इतनी नींद आई, इतना गंदा सोए ना मैं और ईशू। तो यहाँ पर मेरी मम्मी अपनी कथा सुन रहे थे, तो कद्दूकस भी कर रहे थे। मैं बोल रही थी मैं कर देती हूँ, लेकिन नहीं। तो उन्होंने कोफ्ते बनाने थे, कुछ कोफ्ते उन्होंने खाने के लिए, कुछ उन्होंने सब्जी बना दी। हाँ जी, तो सुन रहे थे, लेकिन ठीक है। मेरी तो अभी नींद ही पूरी नहीं हुई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मुझे बातें भी करनी थी। तो बातें होती है ना कुछ। मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं किसी को हंसा सकूँ।
मेरा बिल्कुल भी मुझे डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, मेरी जो नसें हैं ना वो काफ़ी वीक पड़ चुकी हैं। तो मैं अगर चुप रहती हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता है, अगर मैं बोलती रहती हूँ ना तो मेरी नसें फट जाती हैं। लेकिन मुझे था कि अगर मैं चुप हो गई तो मम्मी बोले कि क्या हुआ, क्यों चुप हो, तो इससे अच्छा है कि चलो कोई ना, दर्द झेल लो लेकिन सामने वाले को हँसा दो। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती हूँ कि हँसी निकल जाती है। तो मैं अपने डैडी को भी बहुत हँसाती थी और घर पर मुझे गोली खानी पड़ती थी, इतना दर्द था मेरे सिर में, लेकिन मैं चुप नहीं होती थी। मेरी आदत है, मैं बहुत कुछ बात छुपा कर रखती हूँ। एंड अगर मैं इमोशनल भी हो रही हूँ ना कुछ सोच कर, तो मैं वो भी नहीं बताती हूँ। यहाँ बाहर मेरी बहन पानी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि बारिश आई थी, जरा सी आई थी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। मैं यहाँ पर ईशु को चावल गर्म करके दे रही थी कि वो खाना खा ले, कुछ खा ले, तो मैं भी खा लूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट चावल बने हुए थे। एंड मम्मी अपना कुछ सुन रहे थे, तो वो कद्दूकस भी कर रहे थे और मैं आ गई थी। मैं इतनी वीक लग रही थी ना अपने आप में, अंदर से मैं उठ रही थी ना तो मेरे इतना दर्द हो रहा था। मैं चल रही थी, मुझे इतना फील कि मैं गिर जाऊंगी, बिल्कुल वीकनेस आ रही थी मुझे, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। तो फिर भी मुझे होता है कि ठीक है, कोई ना, बॉडी है, हो जाता है। तो इशू, मैं वही बोल रही थी कि इशू थोड़ी सी बड़ी होती, परेशान मतलब इतना नहीं करती, लेकिन फिर भी ये भगती है मुझे कि गिर जाएगी। तो फिर इस तरह से फिर ये बारी बारी से पापा पापा कर रही थी। तो होता है थोड़ा सा, है ना, एक बच्चा होता है कि ठीक है बोलो, आराम से बैठ गया, बात मान ली। तो अभी ये बहुत छोटी है तो ये चीज़ तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो ऐसा था। तो यहाँ पर ये अपने हाथ से राइस खा रही थी बड़े प्यार से, और ये बहुत खुश भी हो रही थी कि मैं राइस खा रही हूँ। अपने हाथ से बच्चा खाता है ना तो उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। तो बीच में मैं उसको हेल्प करा रही थी कि वो खा ले। तो फिर उसके बाद मैं नहा कर आई, अपना सूट वॉश करके आ गई हाथ के हाथ ही कि वो सूख जाए, क्योंकि मुझे ये दूसरा दिन है तो मुझे शाम को वापस जाना था घर। यहाँ पर जो सूट है वो पता नहीं, हाँ, कुछ स्टिच हो रहा था, तो वही बैठे हुए थे, वही सोच रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है। मैं ना जब बोल रही हूँ तो मेरे इतना दर्द है, इतना दर्द है सिर में, तो इसीलिए बीच में मैं चुप हुए जा रही हूँ। तो फ़ोन था, मुझे था कि ना बस फटाफट शाम के टाइम जाएंगे। ईशू को भी था बच्चे का, हम वो बोल कर नहीं बोल सकता, लेकिन हम पढ़ सकते हैं उसको। तो उसका भी था कि घर जाना है। जब हम उसको पूछे कि घर जाओगी, तो वो इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि जशन जैसी के पास जाना है, पापा के साथ जाना है। तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो बच्चे का ना हम भाव भाव समझ सकते हैं कि बच्चा क्या चाहता है ना। तो ये फिर बेचारी 2 साल की होने वाली है, 2 साल ये रूम में रही है, तो इसको वहाँ पर लगाव हो गया है। इसको रूम में छोड़ दो, ये खुश हो जाएगी, बहुत खुश होती है ये रूम में, क्योंकि इसका मन लग गया है। इसको पता है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ एंड पूरा दिन रहती हूँ। तो वही था। एंड यहाँ पर मैं बात कर रही थी बच्चों से घर पर, बच्चों को बोल रही थी कि क्या किया आगे। और फिर ये है शाम का टाइम, यहाँ पर मौसम दिखा रही थी, और वो मेरा सूट जो मैंने सुखा दिया, सूखने वाला था, धो दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी क्या बोलते हैं उसको, बरम सिल्ली शायद, है ना, सेवियाँ। तो वो बना रही थी, बहुत अच्छी बनती है, मुझसे नहीं अच्छी बनती, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट मुझसे मैं बहुत बेकार बन गई, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी बना लेती है। तो आलू फ्राई कर रही थी मैं, इसको कैमरा लगा कर दे रही कि चलो शूट हो जाओगी, मेमोरी है, बस रिकॉर्ड हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और क्या है।
यहाँ पर आलू इसने कट किए, फ्राई किए एंड साथ में जो वर्मसिली है वो उबल रही है। तो मैं यहाँ पर यही बात करी थी कि मुझसे ये अच्छी नहीं बनती है। जी मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी कि तुम अच्छी बना लेती हो। ठीक है, वो बच्चा बनाता है उसको कहना भी चाहिए एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे जो चीज़ नहीं आती है मैं बोल देती हूँ कि ठीक है ये चीज़ नहीं है, कब तक छुपाना, है ना। मुझसे नहीं बनती है, मैं मैगी वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ लेकिन ये वाली मुझसे नहीं बनती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं वही सीख रही थी कि कैसे बना रहती है। जिसका जिस चीज़ में हाथ टिक जाए ना वो टिक जाता है। तो ये देखिए मैं बता रही थी यहाँ पर आलू है जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू से इसका। ये उबल रही है, 5-10 मिनट उबाली थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे था कि मुझे बस ये ट्राई करना है, खाना है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। फिर इसको बस धोना है ठंडे पानी से, फिर जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, फिर खिली-खिली बन जाती है। मैंने बहुत सारी बना ली थी, बहुत सारी, खा तो ली थी लेकिन मैं खुद ही वो सब अच्छी-अच्छी है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी, जो मैंने बनाई थी। फिर ये बार सेवियाँ वॉश करने के लिए गई और कढ़ाई को चलाना था कि आलू जल ना जाएँ और ये देखिए मेरा जो टॉप है वो बन गया है और कितना प्यारा लग रहा है ना कि फुलकारी टाइप लग रहा है। तो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। बाजू हमने जैसे तैसे लाइनें वगैरह का जोड़-तोड़ करके पूरी की, तो ऐसा था लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। फिर बाहर मम्मी, ईशु, मैं और ठंडी-ठंडी हवा थी क्योंकि मौसम चेंज हो गया था। एक बार तो गर्मी हो गई थी बारिश के बाद, बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन फिर मैं इनको फ़ोन लगा रही थी क्योंकि मैंने कहा कि जल्दी आ जाना, लेट मत होना। फिर भी ये लेट हो ही गए थे। तो ऐसा था। तो मैं मम्मी को बोल रही थी आप क्यों उठ गए? ईशु तो ऐसे ही करती है। मम्मी ने कहा कि नहीं मैं बाहर देख रही हूँ कुछ, गाय वगैरह आ जाती है ना, तो इसलिए। फिर वो बॉल लड़ती हैं तो वही देखने के लिए ये गए थे। तो फाइनली इन्होंने फ़ोन उठाया एंड हमारा घर बाज़ार से बहुत दूर है तो कुछ मंगवाना हो ना तो फ़ोन पर ही बोलना पड़ता है। एकदम से ऐसे नहीं कि याद आ गया तो चलो। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।